नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। आप देख रहे हैं मर्डर इन 24 न्यूज़। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ स्वामी चंद्र देव जी महाराज हैं। आज हम इनसे कुछ चर्चित विषयों के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक सरकार के द्वारा एक विशेष सत्र का बुलाया गया है। उस सत्र का क्या उद्देश्य है, किस लिए बुलाया गया है, अभी तक तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। कहीं बात हो रही है कि सत्र के बीच में वन नेशन वन चुनाव का बिल आ सकता है, तो कहीं बात हो रही है कि देश का नाम बदलने के लिए सत्र बुलाया गया है। इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जा सकता है, क्योंकि ये बात तब थोड़ी पुख्ता होती लगी जब राष्ट्रपति के निमंत्रण पर भारत सरकार लिखा गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया। अब हम स्वामी जी से ये बात करते हैं कि यदि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी, अगर भारत का इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, एक तो बात यह है कि हमारा जो सनातन धर्म है सबसे पुराना धर्म है। एक ही धर्म है जो सनातन धर्म है। ये हमें भी नहीं पता कि 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है। सबसे पुराना हमारा सनातन धर्म है। और बाकी जितने भी धर्म या मजहब आए हैं वो 25-30 हज़ार साल की बात हुई है। तो हमारे सनातन धर्म में आपने देखा होगा, चाहे महाभारत हो चाहे कहीं भी हो, हमारा जो है ना भारत के नाम से हम जैसे समझे ना, जब भी हम भारत के, चाहे आप महाभारत लीजिए, कहीं भी भारत का उल्लेख हुआ है तो भारत का नाम ही रखना चाहिए। मगर हमारे पे मुगलों ने, पुर्तगाल ने, अंग्रेजों ने राज किया तो धीरे धीरे, जैसे सिंध घाटी थी, सिंधु में सिंधु की जगह उनके नहीं बोला गया, से है हो गया, हिंदू हो गया। उसके बाद इंडोस की जगह इंडिया हो गया। और क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज जो उस वक्त वर्ल्ड में सब जगह थे और सब जगह इंग्लिश बोली जाती थी, सब लोगों ने इसका समर्थन किया। जैसे आज भी देख रहे हैं, आज अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं तो आपको समझते हैं बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा अच्छा है। अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो समझते हैं आप लोग। तो उसी हिसाब से इन्होंने जो है उनका नाम इंडिया रख दिया। मगर हमें भारत कहने में, भारत देश कहने में हर हिंदुस्तानी को फख्र होना चाहिए अपनी उसमें इज्जत, और हमारे उसमें इज्जत है हमारी, हमारा पुराना जो संस्कार है वो है। तो ये हमें भारत सूट करता है और भारत होना ही चाहिए। और जो इन्होंने कहा भी, मोहन भागवत जी ने कहा कि हमें देश को हमारा नाम जो भारत होना चाहिए। आप भारत, इसको कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप बोलते जाओगे, भारत बोलते जाओगे, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। जैसे धीरे धीरे आप भारत भारत बोलोगे, इंडिया का नाम यूज नहीं करेंगे, धीरे धीरे लोग हैप्चुअल हो रहे हैं भारत में। इसमें संविधान बदलने की भी जरूरत नहीं है। भारत अभी तो, और अभी जो सनातन धर्म की बात हो रही है, सनातन धर्म को हमेशा लोगों ने पुछवाड़ा है, दबाने की कोशिश की है। जैसे अभी वो लड़का कौन है तमिल में, हाँ जो भी है, अभी पैदा नहीं हुआ उसको सनातन का, वो सनातन को बोलता है हम इसको खत्म कर दें। सनातन को मुगल नहीं खत्म कर सके, पोर्चुगीज नहीं कर सके, अंग्रेज नहीं कर सके। सनातन कौन खत्म कर सकता? कोई नहीं कर सकता। हम लाखों साल से पुराने हैं। हम पे ये देश हमारा ऋषि मुनियों का देश है। तो सर, ये सारे धर्म तो सनातन धर्म के बाद ही निकले ना, उसमें से निकले। आप चाहे सिखिज्म कह लो, बुद्धिज्म कह लो, जो भी इसी में से आया है। मैं आपको ये बोला ना कि हमारा जो सनातन है सबसे ओल्डेस्ट है, उसी में से निकले हैं। जैन भी है, बौद्ध है, हमारे में से निकले हैं। और आपने देखी अभी, जैसे आपने देखा होगा चेंज कितना हो रहा है। अभी यूएई में, सऊदी में मंदिर बन रहे हैं, एक खुदाई में नीचे से मंदिर निकला है। तो हर जगह पहले सनातन ही था, सनातनी धर्म था। और जैन और बौद्ध और सिख ये भी सनातन से ही निकले हैं, हमारे भी है, हमारे ही भाई हैं। सर, यदि जैसे कि ये जो सत्र है इसके बीच में अगर नाम चेंज किया जाता है, इंडिया का भारत किया जाता है, तो अगर हम एक जिले का नाम बदलते हैं तो उसके बीच में हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो अगर इस प्रकार कुछ होता है तो वैसी देश की इकोनॉमी जो इस समय डामाडोल है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? मुझे हंसी आती है, जिस देश को बचाने के लिए, जिस देश को आज़ाद करने के लिए हमारे लाखों नौजवानों ने जान दे दी, उसके लिए तुच्छ पैसा 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 14,000 जो भी ये बोलते हैं, क्या है?
हमने अपनी खून दे के, हमने अपने सिर उड़ा के, हमने अपने देश को आज़ाद किया, भारत को आज़ाद किया। भाई जब हमारा आंदोलन चल रहा था तब भी यही था ना, भारत छोड़ो, इंडिया छोड़ो तो नहीं कहा था, भारत छोड़ो और जय माता की, जय भारत माता की, यही हो रहे थे ना बात। तो इसलिए उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। अब चेंज करने पैसा क्या हो रहा है? मतलब आपका कहना है कि अगर ये नाम बदलते हैं तो किसी प्रकार का कोई आर्थिक स्थिति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो जैसे जो चल रहा आ रहा है ऐसे चलता रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि बड़ी अच्छी बात कही कि धीरे धीरे नाम बदल जाए, अपने आप ही बदल जाएगा, जब कोई इंडिया बोलेगा ही नहीं, भारत बोलेगा। तो अब मैं ये कहा, जैसे आप देखिए आपका नाम हरिंदर है, धीरे धीरे आपको हरी हरी करते रहेंगे तो जो आपका हरी शुरू हो जाएगा, हरिंदर लोग भूल जाएंगे हरी हरी। अगर हम जो है इंडिया की जगह भारत भारत बोलते हैं, लिखेंगे भारत, पढ़ेंगे भारत, बोलेंगे भारत, तो मुझे लगता है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। आज हर सनातनी के दिल में, दिमाग में भारत घुसा हुआ है, तो भारत रहे। मोदी जी के आने के बाद ये सनातन हुआ। अभी पहले जैसे पहले सभी लोगों ने इसको चेंज करने की कोशिश की। अभी पीछे बंसल है हमारे बीजेपी के, उन्होंने भी रखा, प्रस्ताव रखा था कि भारत रखा जाए। गडकरी जी ने भी कहा था कि भाई इसका नाम, हाँ सब रहा। उसके बाद जब योगी जी एमपी थे, उन्होंने कहा था कि इसको जो चेंज करना चाहिए, इंडिया की जगह हिंदुस्तान करना चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं। तो इंडिया के लिए कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन मजबूरी है अपोजिशन वालों की। बेसिकली वो भी तो सनातनी है, उन्होंने भारत के लिए दिया ना। जब महात्मा गांधी हो चाहे नेहरू जी हो, उन्होंने जब देश के लिए लड़ाई ली तो क्या बोला? भारत छोड़ो, ये तो नहीं कहा इंडिया छोड़ो। भारत माता की जय बोली ना, इंडिया की जय तो नहीं बोली। तो इसमें इन लोगों को, अभी देखिए ऐसा है, हम राजनीति में पढ़ते नहीं, हमें कोई राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन हमें सनातन से मतलब है, हमें देश से मतलब है। जहाँ देश की बात होगी हम पहले हैं, जहाँ सनातन की बात होगी हम पहले हैं। महाराज जी, जैसे जो अगर भारत का नाम इंडिया का, भारत का नाम तो इंडिया को जैसे बोला जाता था, अब इंडिया भारत किया जाता है, तो जो भाषा है हमारी, भाषा का देखो हमारा बड़ी दुर्दशा है। हमारे अगर हम बात करें तो ठीक से लोग हिंदी भी नहीं बोल पाते, जबकि हमारी तो भाषा संस्कृत है। तो क्या उसके लिए भी कुछ कार्य करना चाहिए? देखिए मैंने आपको यही कहा कि एक वक्त था संसार में अंग्रेज़ों का राज था, तो इंग्लिश बोली जाती थी। तो हमारे हिंदुस्तानी की 1000 से ज़्यादा मुसलमानों में राज किया, गुलामी मानसिकता थी हमारे हिंदू में। तो अंग्रेजी बोल के भी आपने देखा होगा, हर जिसको नहीं भी आती वो भी अपने आप को बड़ा समझता कि मैं है। तो धीरे धीरे ये स्टार्ट, रोम वाज नॉट बिल्ट इन डे, एक दिन की। अभी चिंता मत कीजिए, थोड़े दिनों में सब चीज़ें हो जाएंगी। तो मतलब जो आपका कहना है कि संस्कृत के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अब संस्कृत पहले एक जरूरी विषय था, ठीक है, अब जो है मतलब ऑप्शन हो गया कि आप लेना चाहो तो लो, पढ़ो या ना पढ़ो। तो जो हमारी संस्थाएं हैं, जैसे पहले गुरुकुल होते थे तो उसके बीच में संस्कृत पढ़ाई जाती थी, तो अब जितनी भी हमारी ये शैक्षणिक संस्थाएं हैं, इसके बीच में संस्कृत कंपलसरी करनी चाहिए, क्या आपकी नज़र में? देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि लेफ्टिस्ट ने और अंग्रेज़ों ने मिलके हमारी संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश की। गुरुकुल को किन्होंने ख़त्म किया? अंग्रेज़ों ने गुरुकुल को ख़त्म किया। तो गुरुकुल में आपकी संस्कृति भी थी, सनातन भी थे, और जो है संस्कृत थी, संस्कार सब थे। इसको ख़त्म करने के उन्होंने यही किया ना, ये चीज़ गुरुकुल को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये किया। लेकिन उस वक्त बोलबाला अंग्रेज़ों का था और ये लेफ्टिस्ट का। जितनी किताबें लिखी, अभी देखिए लुटियन जोन में आप अगर जाएंगे इंडिया गेट के, आपको मिलेगा क्या? अकबर रोड, शाहजहां रोड, जितने औरंगजेब रोड, जितने ये है सब है। हमारा महारानी झांसी रोड या महाराणा प्रताप रोड, जहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये इनकी जो इन्होंने अपने उस ढंग से जिए हैं, अब चेंज हो रहा है, अब सब चेंज हो जाएगा। और हमारा जो मेरा ग्लोबल सेंट समाज कल्याण फाउंडेशन है, आई एम फाउंडर चेयरमैन ऑफ दैट। अभी हमने जो है संस्कृति, भारत, संस्कृति और सनातन, और ये हमने जो संस्कार के ऊपर काम कर रहे हैं। महाराज जी, जैसे अभी एक और बड़ा एक मुद्दा आने वाला है आगे, कि कह रहे हैं कि पूरे देश के बीच में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव। कि जैसे पहले चुनाव कभी किसी स्टेट में होते थे, कभी किसी स्टेट में होते थे, कभी कहीं पर नगर पालिका का चुनाव आ जाता था, कहीं पंचायत का चुनाव आ जाता था। तो अब मोदी सरकार कयास लगाए जा रहे हैं कि जो 18 से 22 तक का जो सत्र बुलाया गया है,
उसके बीच में बिल ला सकते हैं, क्योंकि लग ऐसा रहा है, इसलिए लग रहा है कि जब इन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसके जो अध्यक्ष कोविंद जी हैं, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको कहा गया कि जल्दी से जल्दी अपना निर्णय दें कि क्या ये हमारे देश के बीच में ये जो व्यवस्था है इसको लगाया जा सकता है। तो इसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने पहले महसूस नहीं किया हो रहा, 48 से 51, 50, 66 तक सब जगह एक ही इलेक्शन होते थे। अभी क्या है, इलेक्शन में जितनी गुंडागर्दी, 67 तक एक ही जगह होते थे, जितनी गुंडागर्दी, जितना ब्लैक मनी, जितना टाइम खराब, जितना पैसा खराब होता है, इलेक्शन एवरी सेकंड डे उस पार्टी का इलेक्शन है, वो स्टेट का इलेक्शन है, वो सब, ये अगर हो जाएगा तो नथिंग लाइक दैट। तो महाराज जी, इससे एक ये भी तो फर्क पड़ेगा ना, जैसे जो पहले अलग अलग प्रांत में अलग अलग समय में चुनाव होते थे, तो जो सरकार, रूलिंग सरकार पार्टी हुआ करती थी, जो भी सरकार सत्ता में होती थी, उसको एक भय रहता था कि भाई अगर हमने कीमतें बढ़ाई, यदि हमने बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो हमारी सरकार गिर जाएगी, तो हमें दूसरे क्षेत्र में भी चुनाव लड़ना है, दूसरे प्रांत में भी चुनाव लड़ना है, तो वहाँ भी हमारे सामने मुश्किलें आ सकती हैं। तो क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा कि 5 साल के लिए जो भी होगा एक जैसा ही रहेगा? नहीं, 5 साल में चेंज हो सकते हैं, गवर्नमेंट गिर सकती है, गवर्नमेंट को निकाला जा सकता है, और जब सबको पता है कि इलेक्शन एक ही टाइम में होना है, उसमें सबको ध्यान तो करना ही पड़ेगा ना, नेक्स्ट 5-6 साल के लिए एक ही दफ़े में आएगा। तो ये तो अपनी मानसिकता, जो हमारे पॉलिटिशियन है उनके ऊपर होना चाहिए और हमारे लोगों के ऊपर होना चाहिए। जो हमारी जनता है अभी जागरूक है, पहले इतनी नहीं थी, अभी सब जगह जागरूक है। अभी महिलाओं के लिए इतना काम किया है इन्होंने, अब महिलाओं के, मैं बहुत जगह मेरे पास मुसलमान भी महिला आती हैं, दे आर सो हैप्पी, क्योंकि महिलाओं को इन्होंने खेत समझ रखा था, समझे ना, जो जब मर्जी करो, सेक्स किया निकल गए, और तीसरे दिन बोल दिया ये 1 महीने के लिए है, शादी करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2 साल के लिए। अभी वो सिस्टम नहीं रहा, जो कानून मेरे पे है वही आप पे होना चाहिए। जब आप मेरे देश में हैं, देश आपका भी है मेरा भी है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान सबका है, आप रहते हमारा है, सोचते हमारा, खाते हमारा, और सोचोगे आप पाकिस्तान की, तो इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराज जी, जैसे जो अगर सरकार बनती है, हैंग असेंबली बनती है, और अगर 1 साल के बाद सरकार गिर जाती है, तो उसमें क्या होगा कि बाकी 4 साल उस प्रदेश के बीच में, उस प्रांत के बीच में जो है राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा? उसमें राष्ट्रपति शासन भी आर्टिकल 56 की वजह से लग सकता है, और लेकिन वहाँ एक जॉइंट जो है, जैसे सब पार्टियां मिलके भी चला सकती हैं। 5 साल जैसे किसी की सरकार गिर गई, तो उनको भी मौका दिया जा सकता है कि आप सब मिलके चला लो, आपका कहना ही है। चला सकते हैं, जब मेजोरिटी वाले मिलके भी चला सकते हैं, और जो जिसकी ज़्यादा मेजोरिटी वो भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो जो 1967 से पहले जब जो एक इलेक्शन होते थे, तो जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी तो उनकी सरकार गिरी थी, उसके बाद इसको जो है बदला गया था, 3.5 साल में उन्होंने इलेक्शन करा दिए थे, चुनाव। तो लगता है कि अगर ये जो प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं, अगर ये सफल नहीं हुआ तो यहाँ भी कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, कल तो कोई कह नहीं सकता क्या होगा, लेकिन ये मेरा हिसाब से ये अच्छी मूव है कि आप जितने हैं, एक ही दफ़े टाइम आएगा, जैसे सर्दी आती है, सर्दियों में ठंड होती है, अभी आपके घर में ठंड है, मेरे में गर्मी है, किसी के में बरसात है, तो एक टाइम में सब इलेक्शन हो जाएंगे, आपकी जो सारी सिस्टम चलता रहेगा। वरना अभी आपके स्टेट में है तो आचार संहिता लग गया, आप कुछ कर नहीं सकते, सारे ठप हो गए, बंद हो गए, सारी फौज उधर चली गई है, एक दफ़े में ख़त्म हुआ, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे विधान का हो, चाहे लोकसभा, तो आराम से काम हो जाएगा, मेरे अपने हिसाब से। बाकी तो पॉलिटिशियन जाने क्या है इनके। नहीं, जैसे महाराज जी, आपका कहना ये है कि अगर एक बार इलेक्शन होते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव की अगर ये व्यवस्था लागू हो जाती है, तो इससे क्या होगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी काम करने का मौका मिलेगा, नहीं तो वो कभी भी कि इस इलेक्शन में उलझे हैं, उसमें भेज जाए, इसके लिए प्लान कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, तो जो देश के विकास के कार्य हैं उनके बीच में काफ़ी जो है रुकावट आती है, कार्य नहीं हो पाते। और जैसे भी आपका कहना है कि हमारी सेना है वो बॉर्डर की रक्षा ना कर हमेशा इसी चीज़ में लगी रहती है कि इलेक्शनों को कैसे किया जाए। जैसे भी जी समिट का सम्मेलन हो रहा है, आप देखिए कि पूरी दिल्ली को छावनी में बदला हुआ है। तो आपकी ये सोच है कि एक राष्ट्र एक इलेक्शन जो है काफ़ी अच्छा एक सरकार का सुझाव है? इनका सरकार का बहुत अच्छा सोच है। इससे जो थोड़ा देखो, बिगिनिंग में कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके लिए तो विरोध होता ही है, क्योंकि आपको पता नहीं उसका क्या अंजाम होगा, लेकिन बाद में जाके ये मेरा ख्याल अच्छा सोच है और ये होना चाहिए। मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, वैसे तो आपके क्षेत्र से नहीं है, लेकिन अगर ये जो
इंडिया का नाम भारत किया जा रहा है, क्या ये इसलिए तो नहीं किया जा रहा है कि जैसे विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है? विपक्ष में उनके रखने से क्या फर्क पड़ता है? इंडिया रख लेंगे, अगर भारत रख लेंगे तो हो गए। पब्लिक नहीं जानती कि कौन चारे के अंदर जेल में है। सब क्रिमिनल इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने देश को लूटा है। मैं तो ये सब नौजवानों से कहता हूँ कि आप कोई नौकरी के चक्कर छोड़िए, आप एक इकट्ठे हुए और जितने करप्ट पॉलिटिशियन है जिन्होंने लूटा है देश को और अपने फैमिली को बनाया है, उन सब से लूट के एक दूसरे में बांट दो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। महाराज जी ने हमें बड़ा ही अच्छे तरीके से बताया कि देश की हित की जब बात आती है तो हमारे को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कांग्रेस से हूँ, मैं भाजपा से हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। जहाँ देश हित की बात है, देश हित के लिए ही करना चाहिए। और जो युवा है उन्हें सोचना चाहिए कि कौन व्यक्ति है जो आज देश को विकास के मार्ग के ऊपर ले जा सकता है, जो उनको उनका अधिकार दिला सकता है, जो कि पिछले कई वर्षों से नहीं मिला। मैं इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय में से समय निकाला। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, न्यूज़ 24 दिल्ली।